साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता 1996 बैच में MPPSC में सिलेक्ट हुआ था और मुझे अब 20 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है सिलेक्ट हुए। मैं वर्तमान में उपायुक्त विकास के पद पर हूँ। लॉकडाउन की अवधि में मैंने बार बार सोचा कि आप लोगों को कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी में मैं हेल्प कर सकता हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सारे YouTube पर वीडियोस देखे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनको देख करके कि हर व्यक्ति केवल यह चाहता है कि आप उसका वीडियो पूरा 1 घंटे देखें और चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस संबंध में कुछ करना चाहिए। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आप इस बात को अपने मन में याद रखें कि आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उसका जो तैयारी का स्तर है वो आप संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की परीक्षा के स्तर का रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जबकि लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पत्र आता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप यह तय कर लें कि आपको किस प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का गहन विश्लेषण करें, अध्ययन करें और जानें कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है। यदि प्रारंभिक परीक्षाओं की बात करें तो सभी जगह जो प्रश्न आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है और उन ऑप्शंस में से आपको एक सही उत्तर पर निशान लगाना होता है। यदि हम करंट अफेयर्स के बारे में सोचें तो आपको एग्जामिनेशन के 15 दिन पूर्व से लेकर के पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स की तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान संदर्भ की घटनाएं हैं उन्हीं से स्टैटिक जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं। जैसे कि चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने जब मामल्लपुरम में भारत और चीन के बीच में बैठक करी तो अपने आप वहाँ पर महाबलीपुरम का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ पर 7 पैगोडा हैं और उनकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भारत से चाइना का कैसा रिश्ता पूर्व के वर्षों में रहा है, सम्राट अशोक से लेकर के बाद के वर्षों तक। तो आपको वर्तमान परिदृश्य को खींच करके पुराने समय तक ले जाना है। जब भी आप लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को जो आए हैं प्रश्न उनको देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि उसमें कोई भी विषय रहा हो, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर्स की बात करें, चाहे आप भूगोल की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, संविधान के प्रश्नों की बात करें, तो वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाएं चल रही हैं उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक जनरल नॉलेज ही पूछी जाती है। इसलिए हमें फैक्ट्स के साथ साथ घटना से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपकी अप्रोच होना चाहिए वो एनालिटिकल होना चाहिए। मतलब कोई भी घटना लें, उससे क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, क्या सीख ले सकते हैं और आपका दृष्टिकोण किस प्रकार से संतुलित हो सकता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। एक बहुत ही सुंदर सी लाइन में बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि कभी भी आपको जब आप
परीक्षा देने जाएं तो सरल चीज़ें आपकी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम में असफल नहीं होंगे, क्योंकि सरल चीज़ों का मतलब है कि 60% 70% तक प्रश्न आसान आते हैं, आपके स्तर के ही आते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर समय उन 20% प्रश्नों को ढूंढने में लगा रहता है और हम जो सरल अप्रोच थी उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी अप्रोच को परंपरागत रखें। मतलब यह है कि जिस अप्रोच को लेकर के सैकड़ों हजारों लोग सिलेक्ट हो गए हैं, आप उसी अप्रोच को ही फॉलो कीजिए। नया रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पर सिंपली फॉलो करते हुए चले जाइए। केवल इतना ध्यान रखना है कि हर परीक्षा अलग है, उनके स्तर अलग हैं, और जिस परीक्षा को आप देना चाहते हैं उसको आप पहले से मन में स्पष्ट कर लीजिए और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अब जब मैं लॉकडाउन के दौरान YouTube पर सर्च कर रहा था वीडियोस को, तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि उसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को याद रखने के लिए आग्रह किया जा रहा था जिनको याद रखना जरूरी नहीं है। आप समझिए, दुनिया में सैकड़ों खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जाने कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, जाने कितनी किताबें हर साल प्रकाशित होती हैं, और दिवस की बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल का डे हम ना मना रहे हो, और इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन यदि आप सैकड़ों हजारों चीज़ों को याद करने में लग जाएंगे तो पता चला कि आप नोबेल प्राइज़ किसको मिला है ये भूल जाएंगे, भारत रत्न किसको मिला है ये भूल जाएंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है ये भूल जाएंगे, और फालतू की चीज़ें याद कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमें याद क्या रखना है, क्योंकि आपके पास असीमित समय नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड समय नहीं है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और सही चीज़ें याद करना है। इसलिए कम चीज़ें तैयार कीजिए, लेकिन उनको बार बार पढ़िए, जिससे आपको वो चीज़ें रट जाएं, आपको याद हो जाएं, आपकी समझ में आ जाए, और जिससे आपके सामान्य स्तर के प्रश्न गलत ना हों। तो आप भूल करके भी बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना रहें, सही चीज़ें अच्छी चीज़ें याद रखें, और उतने से ही आपके 70-80% प्रश्न हो जाने वाले हैं। बाकी रही बात जो 20-30% प्रश्नों की है, वो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपको वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में ही उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा, उनके उत्तर लिखना पड़ेंगे। इसलिए भूल करके भी उन 20% प्रश्नों के चक्कर में 80% प्रश्न जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं उनको करने का प्रयास करें। अब बात आती है कि हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। मेरा एक सुझाव है, आप कोई सी भी एक पत्रिका पढ़ना शुरू करें। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, क्रॉनिकल आती है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दे रहे हैं तो क्रॉनिकल है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, या कोई और पत्रिका भी हो सकती है। लेकिन आप एक पत्रिका को लगातार फॉलो करें। कारण क्या है कि हर पत्रिका का एक पैटर्न होता है, वो हर महीने कोई ना कोई चीज़ को कवर करते हैं। यदि आपने किसी महीने अलग पत्रिका ले ली, अगले महीने अलग पत्रिका ले ली, तो एक चीज़ कई बार हो जाएगी और कई चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी। तो आप केवल किसी एक पत्रिका को हर महीने फॉलो करें। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि एक अखबार हमें पढ़ना चाहिए। यदि आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो आपके लिए द हिंदू बेस्ट है, लेकिन यदि आप अंग्रेजी माध्यम में परफेक्ट नहीं है तो आप दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स या इसी स्तर का कोई भी राष्ट्रीय समाचार पत्र
पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाने वाला हूँ। हम अक्सर बरसाती मेढक की तरह व्यवहार करते हैं। जब एग्ज़ाम आता है तो हम अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, किताबें ढूंढते हैं, पत्रिकाएं ढूंढते हैं, अखबार ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, वापस अपने घरौंदे में घुस जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो काम कर रहे हैं, पत्रिका पढ़ने का, अखबार पढ़ने का, समाचार सुनने का आकाशवाणी पर, वो क्या हम प्रतिदिन नहीं कर सकते? क्या एक जागरूक नागरिक की तरह हम व्यवहार नहीं कर सकते? और यदि आप जागरूक नागरिक बन जाते हैं, हर चीज़ को ध्यान देने लगते हैं, जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय यदि उसको फोकस करने लगते हैं, तो फिर ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको अलग से तैयारी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात आई है आकाशवाणी के समाचारों की, तो हर मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप है AIR का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप शाम को 9 बजे के समाचार और सुबह 8 बजे के समाचार हर हाल में सुनिएगा। और जो आप ये पढ़ रहे हैं उनके आधार पर अपने डेली नोट्स बनाएं। जैसे कि मान लीजिए भारत नेपाल संबंध की बात है, तो आज कालापानी या कुछ और घटना हुई, एक रोड की विवाद की स्थिति चल रही है, फिर 15 दिन बाद कुछ और चीज़ हुई उसी में, फिर 15 दिन बाद कुछ और चीज़ हुई, तो आप अपने नोट्स में भारत नेपाल संबंध हेडिंग लिखने के बाद फिर उसमें ऐड करते जाइए कि अब ये स्टेटस है, अब ये स्टेटस है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना उत्तर लिख रहे होंगे तो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो ये समझ जाएगा कि लड़का बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपडेटेड है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना उत्तर लिख रहे होते हैं उस समय आपने काफ़ी पहले पत्रिकाएं पढ़ना बंद कर दी होती हैं, लेकिन यदि आप जागरूक रहते हैं तो आप अपने उत्तर को बिल्कुल लाइव रख सकते हैं। इसमें आपके मित्र आपका बहुत सहयोग कर सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। मेरा मानना है कि जिन चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं, जिन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, वो चीज़ें हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते। इसके साथ ही यदि हम कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं, कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो उस प्रकार का प्रश्न हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज लगातार सॉल्व कीजिए और भिन्न भिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाली कोचिंग्स हैं और जहां से भी आपको नवीनतम प्रश्नों के टेस्ट सीरीज मिलें उनको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ आप कोई भी समस्या है, कोई घटनाक्रम है, उसके प्रति अपना एक व्यू डेवलप करें। भारतीय प्रशासनिक सेवा या लोक सेवा आयोग के अधिकारी के तौर पर आपको एक संतुलित व्यू के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी आपको एक संतुलित व्यू लेकर के चलना होगा। तो आप आज से ही अपने जीवन में बैलेंस्ड व्यू की आदत डाल लें। यह आपको एग्जामिनेशन में अपने उत्तर लिखने में भी सहयोग करेगा और जिंदगी में भी सहयोग करेगा। उत्तर लिखने का लगातार अभ्यास कीजिए और अपने मित्रों में उस उत्तर को चेक करने के लिए आपस में बांट लीजिए। कभी आपने उनका उत्तर चेक किया, कभी उन्होंने आपका उत्तर चेक किया, और बड़े ही आदर के साथ एक दूसरे की गलतियों पर चर्चा कीजिए, उनके सुधार के तरीके निकालिए। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि आपके इतने मित्र नहीं हैं जितने कि UPSC या PSC में IAS, IPS या डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP के पद होते हैं। तो आप इस प्रकार से तैयारी करें कि आपके सारे मित्र सिलेक्ट हो जाएं, अच्छे पदों पर चयनित हो जाएं और गौरवान्वित आप महसूस करें, आपका शहर महसूस करे, आपका गांव महसूस करे। और कोई भी एग्जाम्स कठिन नहीं है, केवल छोटा सा सूत्र है उसका कि आप सरल प्रश्नों को निगलेक्ट ना करें, सरल प्रश्नों की तैयारी करें। यहां आपको एक चीज याद रखना है कि आप सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं, विद्वान बनने के लिए नहीं। क्योंकि विद्वता यहां पर काम आने वाली नहीं है।
विद्वान बनना था तो आपको पीएचडी करना था, डीएलएड करना था, कोई और डिग्री लेना थी। यहाँ पर तो आप एग्जामिनेशन को क्रॉस करके अच्छी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप जितने में काम चल जाए उतना पढ़िए, क्योंकि आपके पास बहुत विस्तृत सिलेबस है, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको आपको पढ़ना है। और यदि आप विद्वान बनने के चक्कर में रहे और आपने तुजुके बाबरी या हुमायूं नामा पढ़ना शुरू कर दिया तो पता चलेगा कि आप बाबर और हुमायूं के द्वारा किए गए जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए विद्वान बनने के चक्कर में नहीं रहें, केवल वही स्ट्रेटजी फॉलो करें जिसको अपना करके, जिस रास्ते पर चल करके हजारों बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। आपके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर अपने कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।